हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोली एजुकेशन में। इतिहास की सीरीज़ को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। जो भी ये वीडियो हमारे नए व्यूज़ देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी करें। और पूरी वीडियो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं जो कि समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं से संबंधित हैं। इतिहास में जब क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे तो उस समय संचार के साधन न होने के कारण समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं बहुतायत संख्या में छापी एवं संपादित की जा रही थी। तो उन्हीं समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की लिस्ट मैं आपके साथ लेके आया हूँ। इसमें एक तरफ उस पत्र का या पत्रिका का नाम दिया हुआ है और एक तरफ उस पत्र पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है और उस पत्र या पत्रिका के संस्थापक है, और इधर वो पत्र किस भाषा में था उसके बारे में दिया गया हुआ है। तो आगे बात करें तो पहला समाचार पत्र है हमारा बंगाल गजट। पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, जो कि 1780 में प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स ऑगस्टम हिक्की के द्वारा, जो कि अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध था। आगे बात करें तो दूसरा बंगाल गजट, ये निकाला गया था 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा। ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में था। यानी कि ये दोनों बंगाल गजट, पहला वाला बंगाल गजट 1780 में जेम्स ऑगस्टम हिक्की के द्वारा अंग्रेजी भाषा में, और दूसरा बंगाल गजट 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य के माध्यम से इंग्लिश भाषा में संपादित किया गया था। आगे बात करें तो अगले समाचार पत्र की, तो अगला समाचार पत्र है संवाद कौमुदी। के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवाद कौमुदी पत्र का या पत्रिका का संपादन या प्रकाशन वर्ष कब था? यानी कि संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन वर्ष था 1821 था, और इसके जो संपादन करता थे वो राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने यह पत्र बंगाली भाषा में प्रकाशित किया था। आगे बात करें तो मिरातुल अखबार की। मिरातुल अखबार ये समाचार पत्र था जिसे 1822 में प्रकाशित किया गया था, और इसे भी राजा राम मोहन राय के द्वारा संपादित किया गया था, और इसकी भाषा जो थी फारसी थी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मिरातुल अखबार, तो फारसी भाषा में 1822 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। आगे बात करें तो अगला समाचार पत्र है समाचार दर्पण, जिसे 1818 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? मार्समैन के द्वारा, जो कि एक अंग्रेज़ व्यक्ति था। इसके द्वारा 1818 ईस्वी में समाचार दर्पण को प्रकाशित किया गया था, और ये बंगाली भाषा में प्रकाशित किया गया था। आगे बात करें तो इससे आगे है अगला समाचार पत्र या पत्रिका दिग्दर्शन, जो कि एक पत्रिका थी, 1818 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। ये भी मार्समैन के माध्यम से प्रकाशित की गई थी, और इसकी भी भाषा बंगाली थी। यानी मार्समैन के द्वारा 1818 ईस्वी में समाचार दर्पण और दिग्दर्शन, ये दो चीज़ें संपादित की गई थी, और ये दोनों की भाषा जो थी बंगाली थी। आइए आगे बात करते हैं अगले पत्र या पत्रिका की। तो अगला पत्र है रात गोफ्तार। रात गोफ्तार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मगर ये कभी डेट वेट नहीं पूछी। जिसमें जितना भी स्टार बना हुआ है वो वहाँ पर उसकी डेट मैंने नहीं लिखी है, ताकि आपको कोई ज़्यादा बर्डन ना पड़े। सबकी डेट याद करना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट हमारे पत्र पत्रिकाएँ हैं उनकी डेट मैंने आगे डाल दी है, और जिसकी इम्पोर्टेंट नहीं थी उसके मैंने स्टार छोड़ दिया। तो बाकी जो स्टार छोड़ दिया तो स्टार ही रहने दे, उसके संस्थापक और उसकी लैंग्वेज को जानते हैं। बात करते हैं रात गोफ्तार की। इसकी डेट कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर ये इम्पोर्टेंट है किसने इसे संपादित किया था। तो रात गोफ्तार जो था दादा भाई नौरोजी के द्वारा संपादित किया गया था, और इसकी भाषा जो थी गुजराती थी। आगे बात करें तो हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट पत्र पत्रिका की स्थापना या संपादन करता इसके कौन थे? गिरीश चंद्र घोष, जिसे अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। आगे बात करें तो हिंदू पैट्रियाट के बाद है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश की जो संपादन करता थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। इन्होंने सोम प्रकाश को 1859 में संपादित किया था, और इसकी भाषा उन्होंने बंगाली रखे थे। सोम प्रकाश वही पत्र पत्रिका है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से रातों रात ही बंद कर दी गई थी। सोम प्रकाश पहले अमृत बाजार पत्रिका में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रभावित होने को था, परंतु अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपना जो प्रकाशन का भाषा थी, समाचार पत्र की जो भाषा थी, उसे हिंदी से इंग्लिश कर दिया।
तो वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बच गया था, मगर सोम प्रकाश वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से प्रभावित हुआ और इसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से बंद कर दिया गया था। तो सोम प्रकाश 1859 में संपादित किया गया था, किसके माध्यम से? ईश्वरचंद विद्यासागर के माध्यम से। इसकी जो लैंग्वेज थी बंगाली थी। आगे बात करें तो इंडियन मिरर के संस्थापक या संपादनकर्ता कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने इसकी भाषा इंग्लिश रखी। आगे बात करें तो कवि वचन सुधा पत्रिका, जैसे कि नाम से स्पष्ट है हिंदी में सारे शब्द है, तो ये भी इसकी भाषा जो थी हिंदी थी। किसके माध्यम से बनाया गया था इसे? कवि वचन सुधा किसके माध्यम से संपादित किया गया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र के माध्यम से इसे संपादित किया गया था। लैंग्वेज इसकी हिंदी थी, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कवि वचन सुधा, जो कि प्योर हिंदी में है, तो इसकी भाषा भी हिंदी रहेगी। आगे बात करें तो अमृत बाजार पत्रिका 1868 में संपादित की गई थी और किसके माध्यम से? शिशिर कुमार घोष के माध्यम से, जिसकी लैंग्वेज बंगाली थी। आगे बात करें तो अगले समाचार पत्र एवं पत्रिका की, तो अगला समाचार पत्र है बंग दर्शन, जिसके संपादनकर्ता बंकिम चंद्र चटर्जी थे और इसकी लैंग्वेज बंगाली थी। अगला है ट्रिब्यून जिसके संपादनकर्ता दयाल सिंह मजीठिया थे और इसकी लैंग्वेज भी इंग्लिश थी। अधिकतर जो भी समाचार पत्र थे उसमें इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज में ज़्यादा प्रयुक्त होते थे। तो अभी यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि अधिकतर जो समाचार पत्र एवं पत्रिका है वो या तो बंगाली में या तो फिर इंग्लिश में है। आगे देखें तो आगे है हिंदू समाचार पत्र, जिसे वी राघवाचारी के द्वारा संपादित किया गया था और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश रखी गई थी। आगे बात करें तो अगला है बंगाली समाचार पत्र की स्थापना एस.एन. बनर्जी के माध्यम से की गई थी और इसकी भी संपादनीय भाषा इंग्लिश रखी गई थी। मराठा और केसरी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समाचार पत्र या पत्रिकाएं हैं, जिसे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादित किया गया था और एक ही सन में इसे संपादित किया था। वो सन थी 1881 ईस्वी में, मगर मराठा जो था वो इंग्लिश भाषा में था और केसरी मराठा भाषा में था। यानी कि मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में था और केसरी समाचार पत्र जो था मराठा भाषा में था। दोनों की स्थापना 1881 में बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से की गई थी। आगे बात करें तो अगले समाचार पत्र की, तो अगला समाचार पत्र है इंडिया। अगला समाचार पत्र इंडिया, समाचार पत्र नहीं था परंतु ये समाचार पत्र नहीं था, समाचार पत्रिका थी इंडिया, जिसके संपादनकर्ता दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने इसकी भाषा इंग्लिश रखी। आगे बात करते हैं तो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड पत्रिका की स्थापना या संपादनकर्ता कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी रहे हैं। सच्चिदानंद सिन्हा, इनके द्वारा हिंदुस्तान स्टैंडर्ड की स्थापना की गई थी, जो कि इंग्लिश भाषा में था। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किस भाषा में था? इंग्लिश भाषा में था। आगे बात करें तो इंडियन ओपिनियन की संपादनकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी ने करीब 2-3 समाचार पत्र और पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें प्रथम है इंडियन ओपिनियन, जिसके संपादनकर्ता महात्मा गांधी थे और इन्होंने इसका संपादन 1903 ईस्वी से प्रारंभ किया और इसकी भाषा इन्होंने अंग्रेजी रखी। आगे बात करें तो युगांतर समाचार पत्र या पत्रिका की जो संपादन करता है वो भूपेंद्र नाथ दत्त और वरिंद्र कुमार घोष, यानी कि भूपेंद्र दत्त और वरिंद्र कुमार घोष के माध्यम से युगांतर का संपादन किया गया था। इसकी भाषा बंगाली थी और इसे 1906 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बात करें तो हरिजन समाचार पत्र जो था 1933 ईस्वी में संपादित किया गया था। हरिजन समाचार पत्र 1933 में संपादित किया गया था और इसके संपादनकर्ता महात्मा गांधी थे और इन्होंने इसकी भाषा हिंदी रखी। आगे बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स इस समय भी अखबार आता है, आप पढ़ सकते हैं इसे। हिंदुस्तान टाइम्स जो है ये 1922 में इसका संपादन हुआ था और किसके माध्यम से किया गया था? के.एम. पनियक्कर के माध्यम से, और इसकी लैंग्वेज जो थी इंग्लिश थी। आगे बात करें तो यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी और इसके जो लैंग्वेज थी इस यंग इंडिया समाचार पत्र या पत्रिका की, उसकी भाषा अंग्रेजी थी।
आगे बात करते हैं तो नवजीवन। नवजीवन महात्मा गांधी के द्वारा संपादित किया गया था। और कब संपादित किया गया था? 1919 ईस्वी में। किसके माध्यम से, किस भाषा के माध्यम से? गुजराती भाषा के माध्यम से, क्योंकि महात्मा गांधी गुजराती थे तो उन्होंने नवजीवन को गुजराती भाषा में प्रकाशित किया। कब किया? 1919 ईस्वी में। आगे बात करें तो इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के संपादनकर्ता कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी रह चुके हैं। इंडिपेंडेंट इन्होंने 1919 में प्रकाशित किया था और इसकी लैंग्वेज इन्होंने इंग्लिश रखी। आगे बात करते हैं न्यू इंडिया। न्यू इंडिया 1914 में प्रकाशित किया गया था। किसके माध्यम से? एनी बेसेंट के माध्यम से। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। आगे बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ 1914 में इसका संपादन वर्ष है और इसे संपादित किया गया था एनी बेसेंट के माध्यम से। और किस लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। यानी कि एनी बेसेंट के माध्यम से 1914 ईस्वी में 2 समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का संपादन किया गया था, जिसमें पहला है न्यू इंडिया, दूसरा है कॉमनवेल्थ। ये दोनों एनी बेसेंट के माध्यम से 1914 ईस्वी में दोनों अंग्रेजी भाषा में संपादित किए गए थे। आगे बात करें तो गदर 1913 ईस्वी में संपादित किया गया था। यानी कि गदर को 1913 से प्रभावी किया गया था और ये लाला हरदयाल इसके संपादन करता थे। और लाला हरदयाल ने गदर समाचार पत्र की जो भाषा थी उसे अंग्रेजी रखा। आगे बात करते हैं तो बॉम्बे क्रॉनिकल किसके माध्यम से प्रकाशित किया गया था? फिरोज शाह मेहता के माध्यम से। इन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल की भाषा जो थी अंग्रेजी रखी। अल हिलाल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मुस्लिम नाम है तो अल हिलाल, तो इसकी लैंग्वेज आप ऐसी समझ जाएं उर्दू होगी। और इसके संपादनकर्ता कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। आगे बात करते हैं वंदे मातरम समाचार पत्रिका की जो स्थापना या संपादन करता थे श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। इन्होंने वंदे मातरम की लैंग्वेज अंग्रेजी रखी। आगे बात करते हैं प्रताप के जो संपादन करता थे गणेश शंकर विद्यार्थी थे और इन्होंने इसकी भाषा हिंदी रखी। गणेश शंकर विद्यार्थी से मुझे एक क्वेश्चन ध्यान आता है कि जो भारत में पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार है। किस इसमें दिया जाता है? पत्रकारिता में दिया जाता है। अभी हाल ही में रोहित सरदाना जो कि न्यूज़ एंकर थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित थे। यह है एंड इस वीडियो का। बाकी इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके पास तक लाता रहूँगा। समाचार पत्र पत्रिकाओं के साथ साथ ये वीडियो होता है समाप्त। और जो भी नए व्यूअर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जो भी अपनी क्यूरीज़ वगैरह हो या जो भी कहीं भी अगर आपको गलती दिखाई देती हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।